हेलो दोस्तों, इस वक्त मैं बैठा हुआ हूँ रफीगंज क्षेत्र में। और रफीगंज में जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, डॉक्टर गुलाम शाहिद साहब हैं जो किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। पूरा रफीगंज क्या कि इनको जितने भी आसपास के क्षेत्र हैं वो भी जानते हैं। और इस वक्त एज ए चेयरमैन भी इनकी वाइफ हैं और 25 वर्षों से। तो पहला प्रश्न भी सर यही रहेगा आपसे कि क्या राज रहा सर, 25 वर्षों से आप यहाँ पे एज ए चेयरमैन हैं सर। सबसे पहले कि मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आज कम से कम हमारे पास इंटरव्यू लेने के लिए आए। 25 साल से लगातार रहने का एक ही राज है कि हम तक 2002 में बने पहली बार चेयरमैन, और 2002 में पहली बार बिहार सरकार इलेक्शन भी कंडक्ट किया। तो हमने जो वादा किया था वो 5 साल में पूरे और हम जो है एक एक काम एक एक चीज वादा के खिलाफ नहीं करते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि जो हम कहते हैं सो करते हैं, और जो नहीं करना रहता उसको हम बोल देते हैं नहीं करते। यही होता है कि हमको 25 साल से लगातार जनता चुन रही है। और ये आप जान लीजिए कि आज जो भी इलेक्शन यहाँ जीते हैं 5 टर्म, तो 80% वोट जो है लोग हमारे मेंबरशिप को दिए हैं। इस बार जो डायरेक्ट चुनाव हुआ इसमें हमारा अलग से जितना वोट कास्ट हुआ इस शहर में 50% वोट हुआ है, और 50% बाकी सारे कैंडिडेट हैं। आप जानते हैं कि कोई भी विधायक हो, हमारे एमएलए एमएलसी हो, तो सारे लोग 35, 36, 38% में चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन हमें 50% वोट मिला। एक और चीज बता देना चाहते हैं कि रफीगंज में माइनॉरिटी की संख्या मात्र 22% है। तो मान लीजिए कि 2% इधर उधर हुआ होगा तो 20% हमको वोट दिया, 30% हमको दूसरे समाज के लोगों ने वोट दिया और अपार बहुमत से हुआ। इसीलिए हम काम करते हैं, सिर्फ काम में विश्वास करते हैं। जैसा कि इस वक्त आप देख भी रहे हैं कि इलेक्शन का दौर भी चल रहा है, तो मैं उस क्वेश्चन को रखने से पहले ये भी जानना चाहूंगा सर, आखिर आपने क्या क्या काम किया। जैसे कि आपने बताया भी कि 20% माइनॉरिटी के लोगों ने वोट दिया होगा, 30% ये बहुत बड़ी संख्या होती है। 30% की अदर लोगों ने, यानी कि जितने भी हिंदू समाज के हो या किसी और समाज के, जैन समाज के भी हो, और बहुत सारे लोग हैं जो कि आपके पक्ष में हैं। तो कहीं ना कुछ आपने काम किया होगा सर। थोड़ा सा काम गिनवाइए रफीगंज की जनता को। काम का सबसे बुनियादी चीज ये है कि 2002 में जब आए थे तो हमारे पास तो स्मरण नहीं है, लेकिन 20-22 बिहार सरकार से हमने काफी फंड लाया। और दूसरी चीज की सरकार मेरी थी 2002 में जब चेयरमैन बने, तब मैडम जी का सरकार था और काफी हमको उन्होंने मदद किया, उनके पार्टी ने, उनके अफसर ने। और यहाँ पर हमें विकास काम शुरू किया, तो इतना विकास किया तो उसी के विकास का आधार पर सारा काम। जो काम करा है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर हिंदू समाज के ये करने के लिए, अंतिम संस्कार के लिए कोई मोक्ष धाम नहीं था, तो 4 मोक्ष धाम बनाए, 4 घाट नहीं था, 4-5 छठ घाट बनवाए, मैरिज हॉल बनवाए। उसके बाद हमने सामुदायिक भवन बनवाया, महादलित टोला में शौचालय बनवाए, सामुदायिक सेट बनवाए, उसके बाद नाटक मंच बनवाए। उसके बाद यहाँ पर सारा रोड में फैंसी लाइट भी लगवाए हैं, जो बिहार में हमको नहीं लगता कि कहीं लगा होगा। 1 साल पहले फैंसी लाइट भी लगवाए, लाइट भी लगवाए। इसका शुरुआत हमने 2002 से किया था। उसके अलावा हमने पिछले सरकार में दो टर्म जो रहे तो 800 से ऊपर हमने रोड बनाया और रिपोर्ट बनाया। इस बार केवल 1.5 साल में 246 रोड और नाला बना चुके हैं। मान के चलिए कि 2 दिन में 1 रोड बना रहे हैं। मेरा स्पीड काम करने के लिए 10,000 से 2 लाख के बीच में फिर हमने 560 आवासीनों का मकान बनाया। उसके बाद हमने ये मेन काम ये किया कि हम अपने यहाँ खुलवा दिया टीका लोगों का, जिससे काफ़ी काम हो रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोगों ने जो गरीब व्यक्ति है, असहाय है, उसका राशन कार्ड बनवाने का बड़े पैमाने पर काम किया। एक समय था कि 2014 में औरंगाबाद में 2100 कार्ड बना था। अकेले जानते हैं रफी में हमने 7300 कार्ड बनाया, और 1100 कार्ड बनवाया। मैंने मेरे वार्ड कमीशन ने पूरी लगन से हर एक गरीब गुरबा का लिस्ट बना कर कार्ड बनवाया। और आज उसी की वजह कि हर एक घर में जो कार्ड बनवाया उसका
तो जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारा काम किया, काम का तो लिस्ट ये कर ऑन रिकॉर्ड है ये सब, क्योंकि जनता देख रही है रफीगंज रिकॉर्ड है, पूछ भी कहिएगा तब सकती लिस्ट दे देगा, है, लिस्ट रिकॉर्ड भी है, दे हाँ। दी। चलिए ठीक है। एक चीज और बताना चाहते हाँ। हैं, इस इलेक्शन में हम लोग 161 रोड का वादा किए थे, अच्छा। 153 बना दिया, हाँ 8 रोड बच गया है, हाँ हाँ। जो हम समझते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, अगले साल बना देंगे। अगले 8 साल रोड बच बना गया। दीजिएगा। हाँ। तो कहीं ना कहीं ये थे ना, आप जब काम करते हैं सर, तो रफीगंज की जनता परेशान है कहीं ना कहीं, यहाँ से जो लोग जीत करके जाते हैं, और अभी इलेक्शन का दौर है, तो आपका भी कुछ ऐसा कुछ प्लान चल रहा है कि इलेक्शन में हाँ, खड़े हो? देखिए, हमारा आज से नहीं, 1980 से ही खुद का काम करने का शौक करता था। आज 92 में जो भी यहाँ पर 28 बूथ हुआ, जो लोगों का दूरी ज्यादा था, कमजोर वर्ग के लोग, तो सब हमने ही कराया था। जैसे फीता बिगा का बूथ, केराम का बूथ, महाराजगंज का बूथ, एमातपुर का बूथ, अमरपुरा का बूथ, ये सब मेरा करवाया हुआ। गेलबिघा का बूथ सरकार मेरी थी, इससे हमने उसको काम करवाया 92 में। तो यहाँ पर मान के चले कि आप इलेक्शन में उतर रहे हैं 100%। और अब हमको टिकट मिलेगा तो जान लीजिए, आप बाजार में घूम के और शहर में देहात में पूछ लीजिए कि काम के आधार पर हमको वोट मिलेगा, दूसरे जाति का हमको वोट मिलेगा, जितना भी जाति सब जान लीजिए। ये मतलब आपको यकीन है कि सब यकीन है, जाति पूरा यकीन है, आप जीत करके आ जाइएगा? एकदम आराम से, क्योंकि दूसरे जाति का वोट हाँ। हम नहीं समझते कि यहाँ पे कैंडिडेट अगर आप खड़ा होते हैं तो फिर दूसरे जाति का एक वोट मिलेगा। फिर पार्टी से हाँ, मतलब नहीं है कि आप किसी भी पार्टी दूसरे पार्टी में नहीं जाएगा, आपको वोट देगा? हम तो देखिए, हम तो जब भी लड़ेंगे पार्टी नहीं, जैसे अगर कोई दूसरे पार्टी का कोई खड़ा होता है तो उसको नहीं देके आपको कमजोर पड़ जाएगा। क्योंकि हम लोकल हैं। हाँ। और रात घर ही बिताते हैं। अच्छा, पटना में अच्छा। डेली जाते हैं पटना, लेकिन अच्छा। हम रात यहीं बिताते हैं। मुलाकात एक एक बोली में काम करते हैं। अभी देखे 2 आवाज से लौट करके आ रहा है। अच्छा। 2 मृत्यु हो गया है। हाँ। कौन देवी है वार्ड में, अभी उसका मकान काम कर दिया। देखिए, तो जैसा कि आप देख रहे थे इस वक्त डॉक्टर गुलाम शाहिद साहब को, जो कि अपने काम के लिए जाने जाते हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि किसी नाम के मोहताज नहीं है, सभी लोग जानते हैं इस एरिया के ही नहीं, जितने भी आस पार, मदनपुर भी इसी क्षेत्र में पड़ता है, रफीगंज वाले क्षेत्र में ही पड़ेगा ना। अभी जो विधानसभा का इलेक्शन होगा, तो विधानसभा के इलेक्शन के लिए, जो आने वाले इलेक्शन है, उसके लिए ढेर सारी बधाई सर हमारी तरफ से। और मैं चाहते हैं कि कोई अच्छे लोग जीत करके आए, जो काम करे, रफीगंज के लिए काम करे। रफीगंज बहुत सारा काम अभी और बाकी है जो कि करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।